हेलो साथियों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल भारतीय पाठशाला पर। हमने पहले वीडियो में बात की थी रासायनिक समीकरण अभिक्रिया एवं समीकरण में कि रासायनिक समीकरण क्या होती है और संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होती है और संयोजन अभिक्रिया ना रासायनिक समीकरण के प्रकारों में संयोजन अभिक्रिया की बात की थी। अब अपन बात करेंगे पॉइंट नंबर 2, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। वियोजन या अपघटन अभिक्रिया परिभाषा की बात करने से पहले अपन बात करेंगे उदाहरण की। जैसे अपन उदाहरण लेके चलते हैं, क्या लेके चलते हैं पहले उदाहरण। जैसे लिखते हैं FeSO4 आयरन सल्फेट, दो अणु लेते हैं, इसका क्या करते हैं उसमें वियोजन करते हैं। उष्मा क्या दी जाती है इसको, उष्मा दी जाती है। तो ये क्या होता है कि फेरिक ऑक्साइड में फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3 में क्या होता है डिवाइड होता है या विभाजित होता है। तो बात करते हैं अपन परिभाषा की। अब ये क्या है हमारे पास अभिकार की बात की थी ना, अभिकार की। तो ये होता है अभिकार, क्या होता है अभिकारक है। और कितने अभिकारक हमारे पास, आयरन सल्फेट एक अभिकारक है। कितना अभिकारक है, एक अभिकारक। ये हमारे क्या होता है उत्पाद, क्या होता है इधर बनने वाला पूरा उत्पाद होता है उत्पाद। और यहाँ पर उत्पादकों की संख्या क्या है, एक या एक से अधिक। अपन कह सकते हैं कितनी, एक या एक से अधिक, सॉरी दो या दो से अधिक क्या है उत्पाद की संख्या हमारे पास क्या है, या तो दो हो सकते हैं या दो से अधिक की बात करें। अब परिभाषा में चलते हैं अपन कि क्या लिखेंगे, परिभाषा यहीं से लिखेंगे इसी उदाहरण से कि वह अभिक्रिया रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक अभिक्रिया होने के बाद अभिक्रिया होने के बाद दो या दो से अधिक उत्पाद में टूट जाए उसे योजन रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। परिभाषा की एक बार फिर बात करते हैं। क्या वियोजन का मतलब टूटना, या अपन कह सकते हैं अपघटन। इसका दूसरा नाम क्या ले सकते हैं, अपघटन। इसका मतलब ये क्या होता है, टूटना। क्या होता है, टूटना। तो देखो कि हमारे पास उदाहरण लिया था आयरन सल्फेट, जिसमें हमने उष्मा दी, क्या दी, उष्मा दी। तो फेरिक ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड में क्या होगा, डिवाइड हुआ या अपन के विखंडित हो गया। तो अपन क्या कहेंगे, ये अभिकारक। क्या है हमारे पास, अभिकारक। और ये क्या है हमारे पास, उत्पाद। तो अपन पहली बात हम लिखेंगे वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक अभिक्रिया होने पर दो या दो से अधिक उत्पाद में क्या हो जाए, टूट जाए या विभाजित हो जाए, हमारी क्या कहलाती है, वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। आगे चलते हैं। ये तो उदाहरण नंबर 1 था अपना, क्या था 1 नंबर। जैसे अपन उदाहरण नंबर 2 की बात करें, क्या करें उदाहरण नंबर 2 की। अपन के कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट, क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट। सूत्र होता है हमारे पास संगमरमर का।
तो एक बार पूछा भी गया है कि संगमरमर का क्या रासायनिक सूत्र लिखो, जो क्या होता है कैल्शियम में कार्बोनेट। इसमें हम क्या करते हैं, उष्मा प्रवाहित करते हैं। क्या करते हैं, उष्मा प्रवाहित करते हैं, उष्मा देते हैं, ताप बढ़ाते हैं, तो ये किस में टूट जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड। किस में टूटेगा, कैल्शियम ऑक्साइड। और क्या निकलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी। क्या निकलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है ना, कैल्शियम में कार्बोनेट। ये क्या होता है, संगमरमर का सूत्र होता है। एक बार पूछा गया संगमरमर का सूत्र होता है, जिसमें उष्मा प्रवाहित की, किस में टूटा हमारे पास, कैल्शियम ऑक्साइड। और हमारे पास क्या निकले, कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है, गैस होती है जो निकलती है। ठीक है, एक बार नोट करो, फिर अपन आगे बात करेंगे अगले प्रश्न की। बात करते हैं आगे हमारे पास क्या, विस्थापन रासायनिक अभिक्रिया। इसमें अपन पहली बात करेंगे उदाहरण की। क्या बात करेंगे, उदाहरण, एग्जाम्पल, या अपन कह सकते हैं जैसे। जैसे में अपन लिखेंगे क्या, जिंक। क्या लिखिए, जिंक। जिंक हमारे पास क्या होती है, धातु होती है, जिंक धातु। बात करते हैं विस्थापन रासायनिक अभिक्रिया, जिसमें अपन उदाहरण लेकर चलेंगे कि जिंक धातु की अभिक्रिया क्या करेंगे, H2SO4 के साथ सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं, जो एक प्रबल अम्ल होता है। अध्याय 2 में अपन अच्छे से इसकी चर्चा करेंगे। ठीक है, इसकी अभिक्रिया करवाई जाती है तो क्या बनता है, देखो कि हाइड्रोजन है ना, ये क्या होता है, कम क्रियाशील होता है, और ये धातु क्या होती है, अधिक क्रियाशील होती है। तो जिंक धातु क्या कर देगी, हाइड्रोजन को क्या कर देगी, उसकी जगह से हटा देगी या प्रतिस्थापित कर देगी। तो अपन हमारे पास क्या बनेगा, जिंक सल्फेट बनेगा। क्या बनेगा, जिंक सल्फेट। और क्या निकल जाएगी, हाइड्रोजन गैस। क्या निकलेगी, हाइड्रोजन गैस। तो अपन कह सकते हैं परिभाषा कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व है ना, जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व है, कम क्रियाशील तत्व को हटा देता है, क्या कहलाती है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। कि परिभाषा में बात करें कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को अपने जगह से हटा देता है, उससे विस्थापन रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। कि देखो यहाँ पर अपन बात करते हैं परिभाषा की एक बार फिर से, कि विस्थापन नाम है, यानी कि एक तत्व दूसरे तत्व को हटाएगा। डायरेक्ट सी सीधी सी बात है। कैसे, हाइड्रोजन क्या होता है, हाइड्रोजन होता है कम क्रियाशील, और ये क्या होता है, अधिक क्रियाशील। तो जिंक क्या करेगा, हाइड्रोजन को हटाएगा। हाइड्रोजन की जगह लेगा। तो हमारे जिंक क्या क्रियाशील देगा, तो ये सल्फर ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करेगा। क्या बना लेगा, जिंक सल्फेट, और हाइड्रोजन गैस क्या निकल जाएगी, बाहर निकल जाएगी। इसी प्रकार अपन उदाहरण नंबर 2 की बात कर सकते हैं। कि उदाहरण नंबर 2 कि आयरन क्या होता है, लोहा होता है। Fe क्या होता है, लोहा होता है, या अपन कह सकते हैं आयरन की अभिक्रिया अपन क्या करवाए, कॉपर सल्फेट के साथ। क्या करवाए, कॉपर सल्फेट के साथ कराए। CuSO4 के साथ करवाए, कॉपर सल्फेट होता है, इसके साथ करवाते हैं। तो अपने पास ये क्या होता है, अधिक क्रियाशील, और कॉपर क्या होता है, कम क्रियाशील। तो आयरन क्या करेगा, कॉपर को यहाँ से हटा देगा, और क्या बना लेगा, आयरन सल्फेट बना लेगा। क्या बना लेगा, आयरन सल्फेट बना लेगा। FeSO4 बना लेगा। FeSO4 बना लेगा। प्लस क्या निकल जाएगा हमारे पास, कॉपर धातु निकल जाएगी। क्या निकलेगी, कॉपर धातु या तांबा धातु निकल जाएगी।
इसी प्रकार अपन बात कर सकते हैं उदाहरण नंबर 3 की। क्या कर सकते हैं उदाहरण नंबर 3 की कि जिंक की अभिक्रिया कॉपर सल्फेट के साथ करवाई जाती है। जिंक की अभिक्रिया कॉपर सल्फेट के साथ करवाई जाती है कि CuSO4 के साथ करवाई जाती है। क्या बनता है कि कॉपर क्या होती है कम क्रियाशील, जिंक क्या होती है अधिक क्रियाशील। तो अपन क्या यहाँ से क्या करेंगे, जिंक है वो कॉपर को यहाँ से हटाएगा, तो अपन कह सकते हैं क्या बनेगा, जिंक सल्फेट बनेगा, जिंक सल्फेट। और क्या बनेगा हमारे पास, कॉपर धातु निकलेगी। क्या निकल जाएगी, कॉपर धातु। एक बार फिर बात करते हैं कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कि कम क्रियाशील तत्व है वो अधिक क्रियाशील तत्व द्वारा हटा दिया जाता है, कि अधिक क्रियाशील तत्व है वो कम क्रियाशील तत्व को हटा देता है। क्या कहलाते हैं हमारी विस्थापन रासायनिक अभिक्रिया। उदाहरण की बात करें, जिंक की अभिक्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ करवाते हैं, क्या बनता है, जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस बनती है। इसी प्रकार उदाहरण नंबर 2 की बात कर सकते हैं, आयरन की अभिक्रिया कॉपर सल्फेट के साथ करवाते हैं, तो आयरन सल्फेट और कॉपर धातु निकल जाती है। इसी प्रकार अपन बात करते हैं जिंक धातु की अभिक्रिया कॉपर सल्फेट के साथ करवाई जाती है, तो क्या बनता है, जिंक सल्फेट बनेगा और कॉपर धातु निकल जाएगी। ठीक है, आगे बात करते हैं। एक प्रश्न, अभी मैंने एक उदाहरण पढ़ा था ना, वहीं से एक प्रश्न पूछा गया था 2015 में पूछा गया था, कि 2015 में और पूछा गया था 2017 में। हो सकता है इस बार भी पूछा जाए कि जिंक की अभिक्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ करवाने पर पॉइंट नंबर 1 पूछा गया था, एक्स गैस का नाम लिखो या बताओ। 2 नंबर प्रश्न पूछा था कि रासायनिक समीकरण लिखो। रासायनिक समीकरण लिखो। और 3 नंबर पॉइंट पूछा गया था, एक्स गैस की पहचान करो। एक्स गैस की पहचान करो। ये प्रश्न था हमारे पास, एक बार फिर देख लो, 2015 में भी पूछा गया, 2017 में पूछा गया कि जिंक की अभिक्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ करवाने पर एक्स गैस का नाम लिखो। गैस निकलेगी, उस गैस का नाम बताना है, रासायनिक समीकरण लिखनी है, और क्या लिखना है, एक्स गैस की पहचान करनी है। 3 प्रश्न है। अब बात करते हैं अपन उत्तर में करते हैं ना, हमेशा हमें उत्तर क्या करना है, 1 नंबर का नाम देख के 2 का देना है पहले। क्यों देना है कि हमें इसमें क्या पूछिए, रासायनिक समीकरण पूछिए, और रासायनिक समीकरण लिखेंगे तभी तो हमें पता चलेगा कौन सी गैस निकलेगी। तो अपन क्या करेंगे, जिंक, क्या लिया हमने, जिंक धातु लिए, जिंक Zn। ठीक है, इसकी अभिक्रिया क्या करवाते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ करवाते हैं, H2SO4 के साथ करवाते हैं, तो क्या निकलती है हमारे पास, एक निकलता है जिंक सल्फेट। क्या बनेगा, एक लवण बनेगा जिसे अपन जिंक सल्फेट कहेंगे, और दूसरी क्या निकलेगी हमारे पास, गैस निकलेगी जिसका नाम है हाइड्रोजन। कौन सी गैस निकलेगी, हाइड्रोजन। तो पहले में हमें क्या पूछिए, एक्स गैस निकलेगी, यानी कोई गैस निकलेगी जिसका नाम क्या दे रखा है यहाँ पर, एक्स, और वो गैस कौन सी है, हाइड्रोजन गैस। तो अपन क्या लिखेंगे यहाँ पर, पहले का उत्तर एक्स गैस का नाम, एक्स गैस का नाम क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन, जिससे अपन लिखेंगे H2 प्रतीक के रूप में। फिर अपने पास 3 नंबर प्रश्न, 2 नंबर का उत्तर हो गया। 3 नंबर प्रश्न का उत्तर, कि जब हम क्या करते हैं, कि जब हाइड्रोजन गैस को जलते हुए मोमबत्ती के पास के
पास पास ले जाते हैं तो वह भट्ट भट्ट के दवने भट्ट की दवने के साथ साथ जलती है। भट्ट दवनी के साथ जलती है। एक बार फिर बात करते हैं अपन कि ये प्रश्न पूछा गया था 2015 में 17 हो सकता है इस बार पूछ लीजिए कि अभिक्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ करवाई जाती है। तो एक्स गैस का क्या बनता है, एक्स गैस का नाम लिखो, रासायनिक समीकरण लिखो, एक्स गैस की पहचान करो। तो बात करते हैं एक्स गैस का नाम हाइड्रोजन गैस निकलेगी। कैसे निकलेगी, पहले हम 2 नंबर का उत्तर देंगे। जिंक की अभिक्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ करवाते हैं तो एक लवण बनता है जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो पहले का उत्तर आ गया, यहाँ से हमारे पास हाइड्रोजन गैस निकलेगी। दूसरी बात हमारे पास क्या करनी है, एक्स गैस की पहचान करनी है। तो क्या करते हैं, हाइड्रोजन गैस को जब अपन जलती हुई मोमबत्ती के पास ले जाते हैं तो क्या करती है, ये हमारे पास फट ध्वनि के साथ जलती है। किसकी ध्वनि के साथ, फट की ध्वनि के साथ जलेगी। एक बार बुझेगी, एक बार जलती हुई दिखाई देगी। ओके, नोट करो, आगे चलते हैं। बात करते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया में। रासायनिक समीकरण की अभिक्रिया के प्रकार की बात कर रहे थे, उसमें अपन बात करते हैं नेक्स्ट द्विविस्थापन अभिक्रिया। अभिक्रिया लिखने से पहले हम क्या करते हैं, बात करते हैं उदाहरण की। क्या करते हैं, उदाहरण। जैसे उदाहरण में बात करेंगे, जैसे कि सोडियम सल्फेट होता है Na2SO4, सोडियम सल्फेट की अभिक्रिया अपन क्या करते हैं, बेरियम क्लोराइड के साथ करते हैं। BaCl2 के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, बेरियम सल्फेट बनता है। क्या बनता है, बेरियम सल्फेट बनता है। और क्या बनता है, NaCl बनता है। क्या बनता है, NaCl। और फिर अपने को संतुलित भी करनी पड़ती है कि देखो इधर सोडियम के अणु 2 है, इधर सोडियम का अणु कितना है 1, इधर क्लोरीन का अणु 1, इधर क्लोरीन का अणु कितने 2। तो अपन क्या करते हैं, इस पूरे अणु को क्या करते हैं, यौगिक को 2 से गुणा कर देंगे। अब बात करते हैं कि देखो कि पहले सल्फर और ऑक्सीजन के साथ था, सोडियम साथ था। और फिर क्या इधर भी देखो बेरियम क्या क्लोरीन के साथ था। और दूसरी साइड आने के बाद देखो सल्फर के साथ क्या आ गया, बेरियम। और सोडियम किसके साथ चला गया, हमारा क्लोरीन के साथ। तो इसमें क्या हो रहा है कि एक यौगिक का परमाणु है ना, आयन, कि एक यौगिक का आयन दूसरे यौगिक में जा रहा है। कि आयनों का क्या हो रहा है, आदान प्रदान। कि सोडियम का आयन किसके साथ जा रहा है, क्लोरीन के साथ। और बेरियम किसके साथ आ रहा है, सल्फर के साथ, ऑक्सीजन के साथ आ रहा है। तो इसमें क्या हो रहा है, आयनों का आदान प्रदान हो रहा है। तो अपन कहेंगे कि वह रासायनिक अभिक्रिया, क्या कहेंगे, आयनों का आदान प्रदान हो रहा है। या अपन कहेंगे कि तत्वों का या परमाणु का क्या हो रहा है, आदान प्रदान हो रहा है एक ही दूसरे के साथ। तो अपन क्या लिखेंगे इसमें कि वह रासायनिक अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है, उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। एक बार फिर बात कर लेते हैं कि अपन अभिक्रिया उदाहरण लेकर चले थे, उदाहरण को फिर देखते हैं कि सोडियम सल्फेट की क्रिया करवाई जाती है बेरियम क्लोराइड के साथ। क्या बनता है, बेरियम सल्फेट और साधारण नमक, या अपन कह सकते हैं सोडियम क्लोराइड। ठीक है, अब देखो बात करते हैं यहाँ पर कि सोडियम की, देखो दूसरी साइड जब अभिक्रिया होने के बाद सोडियम किसके साथ चला जाता है, क्लोरीन के साथ। और बेरियम किसके साथ चला जाता है, सल्फर और ऑक्सीजन के साथ। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि इन दो यौगिकों में, इन दो तत्वों में क्या हो रहा है, इन परमाणुओं क्या हो रहा है कि हमारे आयनों का क्या हो रहा है, आदान प्रदान। कि एक के साथ जुड़ा दूसरे के साथ जा रहा है तो अपन क्या कहेंगे कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें आयनों का क्या हो, आदान प्रदान, आयनों का क्या हो, आदान प्रदान हो, हमारी क्या कहलाती है, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, कल के लिए अपन एक प्रश्न छोड़ के जाएंगे, उसका उत्तर दोगे आप। कि प्रश्न आपके पास रहेगा
के विस्थापन व द्विविस्थापन अभिक्रिया में अंतर लिखो। याद रखना 2012 में पूछा गया है, 2012 में, फिर पूछा गया 2014 में, और फिर पूछा गया 2021 और 22 में, 21-22 में। यानी कि 3 बार पूछा गया प्रश्न है। 2012 में पूछा गया, 14 में पूछा गया, 21-22 में पूछा गया। विस्थापन द्विविस्थापन अभिक्रिया में अंतर लिखो। इसका उत्तर आप बताओगे कमेंट में। ओके, धन्यवाद।